Hi guys, good evening. Welcome back to my channel. This is me Anindita and welcome back to another informative video guys. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लिपस्टिक के बारे में मेरी कुछ पर्सनल टिप्स थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जो आप लोगों को आगे जाके हेल्प होगी। तो ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं और वीडियो के पॉइंट पे जाते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है एज। जो 17-18 साल के हैं मैं उनके लिए ये रिकमेंडेशन देना चाहूँगी कि जब तक आप 20 साल या फिर उसके ऊपर नहीं हो जाते आप लिपस्टिक ना यूज़ करें तो ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारे शरीर और माइंड की तरह हमारी स्किन का भी एक मैच्योर होने का एक एज होता है। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है हमारा स्किन मैच्योर होता जाता है, उसका टॉलरेशन पावर जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, ताकि हम जब मेकअप करते हैं या फिर स्किन केयर ट्रायल देते हैं तो हमारा स्किन जो है वो उसको टॉलरेट कर सके। इसलिए उसको एक परफेक्ट एज में ही शुरू करना ज़रूरी है। जो 17-18 साल के हैं तो अब मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप टिंटेड लिप बाम्स जो आते हैं आप वो उसे यूज़ कीजिए। जब तक आप 20 साल के नहीं हो जाते आप अपनी स्किन का अपने होठों का अच्छे से ध्यान रखा कीजिए। उसके बाद आप बुलेट लिपस्टिक हो, लिक्विड लिपस्टिक हो, क्रेयॉन लिपस्टिक हो, तो उसके बाद आप यूज़ करें। सेकेंड बात जो है कौन सी लिपस्टिक बेहतर है, बुलेट है, लिक्विड है या फिर क्रेयॉन्स है। मैं इसे इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पर निकल रहे हो, क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी आपकी पूरे दिन के लिए, कितने घंटों के लिए आप बाहर जा रहे हो, क्या आपके पास एक प्रॉपर प्लेस है टचअप करने के लिए, क्योंकि कोई भी लिपस्टिक आपके होठों पे 24 घंटे नहीं रहेगा। वो अगर पूरे लिप्स से ना ही उतरे तो लिपस्टिक के लिप्स के जो नीचे वाले लिप्स के जो अंदर वाला पोर्शन है वहाँ से तो डेफिनेटली उतरेगा। वो आप कैसे भी अप्लाई कीजिए, कितनी भी महंगी लिपस्टिक अप्लाई क्यों ना करे तो वो उतरेगा ही। तो आपको टचअप करने के लिए अगर अच्छा प्लेस नहीं मिलता है तो मैं और आप थोड़ी सी शॉर्ट टाइम के लिए बाहर निकल रहे हैं या फिर 4-5 घंटे के लिए आई गेस, तो आप बुलेट लिपस्टिक्स जो स्मच प्रूफ बुलेट लिपस्टिक होते हैं लाइक स्विस ब्यूटी, मार्स, इनसाइड, इनके जो स्मच प्रूफ और ट्रांसफर प्रूफ बुलेट लिपस्टिक्स होते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनके जो क्रेयॉन्स लिपस्टिक आते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लाइड हो जाते हैं बहुत अच्छी तरह से और ये आपके होठों को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा और ये बहुत ही आसानी से आपके होठों से उतर जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में मैंने स्विस ब्यूटी की लिप क्रेयॉन्स की जो शेड्स है, स्वॉचेस है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। वहाँ पर मैंने ये स्टोरी बताई थी, मैं फिर से बताना चाहती हूँ। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हेल्प होगी। मैंने स्विस ब्यूटी की लिप क्रेयॉन्स लगा के बाहर निकली थी 4-5 घंटे के लिए, मैक्सिमम 6 घंटे, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, मैक्सिमम 6 घंटे होगा। तो मेरा जो लोअर लिप का जो अंदर वाला पोर्शन है वहाँ से लिपस्टिक उतर गया था। तो मुझे कोई प्लेस नहीं मिल रहा था कि मैं टचअप कर सकूँ या फिर उस लिपस्टिक को उतार सकूँ। मैंने बस ऐसे ही अपने लिप्स को अपने थोड़ा सा ऐसे किया और वो जो रब किया एक दूसरे के साथ और वो पार्टिकल्स में उतर गए। वो बहुत ही जल्दी आराम से उतर गए, मेरे होठों में एक भी लिपस्टिक का स्टेन नहीं था। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने फिर से लिप बाम अप्लाई किया, लिपस्टिक को टचअप किया अच्छी तरह से और क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक नहीं है तो आपको टचअप करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको बस अपने होठों को अराउंड इसे ग्लाइड करना है अच्छी तरह से। और लिक्विड लिपस्टिक अगर आप बहुत देर के लिए बाहर जा रहे हैं तो मैं लिक्विड लिपस्टिक प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो जल्दी से उतरते नहीं हैं। लेकिन उन्हें टचअप करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लेस की ज़रूरत है, क्योंकि आपको लिपस्टिक को पूरी तरह से उतारना पड़ेगा, फिर आप नया वाला जो लिपस्टिक है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर मैंने एक बार ट्राई किया था, मेरा जो लिक्विड लिपस्टिक मैंने अप्लाई किया था वहाँ से नीचे के होठ से मेरा जो लिक्विड लिपस्टिक है वो उतर गया था। तो मैंने उसके ही ऊपर फिर से एक बार लिपस्टिक को अप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ, जो लिपस्टिक मेरे पूरे होठ में थी वो पूरी तरह से वाइप आउट हो गया। वो बहुत ही स्टिकी हो रहा था, अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं हो रहा था। तो मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो तो जब आपको टचअप करना है लिक्विड लिपस्टिक को तो आप पूरी तरह से अपने लिप्स को वाइप आउट कर दीजिए, अपने लिपस्टिक को पूरी तरह से वाइप आउट कीजिए, फिर उसके बाद अच्छी तरह से लिप बाम अप्लाई कीजिए, फिर लिक्विड लिपस्टिक को अप्लाई कीजिए।
और लॉन्ग रन के लिए मैं रेकमेंड करूँगी या तो शुगर या फिर मेबलिन की जो लिक्विड लिपस्टिक्स आती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे लिक्विड लिपस्टिक है। लेकिन अगर आप अफोर्डेबल बजट में चाहते हैं तो मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स की रिकमेंडेशन दूंगी। मैंने उनके स्वॉचेस भी, मेरे पास जो इनसाइड कॉस्मेटिक्स के लिक्विड लिपस्टिक है, मैंने उनके स्वॉचेस भी पिछले वीडियो में शेयर किया हुआ है। अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। अब बात करते हैं लिक्विड लिपस्टिक्स की। लिक्विड लिपस्टिक्स के लिए मैं मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो है, पहला मेरा जो मेरे जीवन का जो पहला लिक्विड लिपस्टिक था वो है शुगर का लिक्विड लिपस्टिक था। लेकिन उस एक सैड बात ये है कि मैंने जो 799 का जो पैक आता है, जो जिसमें 4 लिपस्टिक्स लिक्विड लिपस्टिक आते हैं, मैंने उनको ख़रीदा था जब लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुलने लगा था। हमारा जो डेली लाइफ है वो नॉर्मल होती जा रही थी, मैंने तब ऑर्डर किया था उसे। तो क्या हुआ, 6 महीने के अंदर अंदर मेरे सारे लिपस्टिक सूख गए, पूरी तरह से ड्राई हो गए। तो वो बात मुझे बहुत ही ज़्यादा सैड लगी। लेकिन उनका जो लाइफ है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। तो अगर आप जो लिक्विड लिपस्टिक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शुगर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि शुगर आपको एक बिल्कुल मैट फिनिश देता है और बहुत ही लाइट होता है। उनका कलर रेंज बहुत ही अच्छा है, आपको लगेगा ही नहीं आपके होठों में कुछ लगा हुआ है। कोई भी ग्लॉसी फिनिश नहीं देता है, बिल्कुल मैट होता है। लेकिन एक बात मुझे बहुत दुख देती है कि वो लिपस्टिक इतनी जल्दी सूख गए, मैं ज़्यादा दिन तक उसे यूज़ नहीं कर पाई। 799 पे कर रही हूँ, 4 लिपस्टिक आ रहे हैं। अगर उनका लाइफ स्पैन इतना कम होगा तो मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ। तो अगर आपको उनका लिक्विड लिपस्टिक का, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन आप उनका जो क्रेयॉन्स का जो रेंज है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। वो बहुत ही एक अच्छे क्रीमी फॉर्मुलेशन में आते हैं, ट्रांसफ़र प्रूफ है, किस प्रूफ है, बहुत वाटर प्रूफ है, बहुत ही अच्छे हैं। तो आप शुगर में जा सकते हैं। और अब मेरा जो वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड है लिक्विड लिपस्टिक्स के लिए, वो है इनसाइड एंड मेबलिन। इनसाइड अफोर्डेबल बजट में बहुत अच्छा है, मेबलिन थोड़ा सा हाई एंड होगा, 400-500 लगेगा। और उनका जो सेंसेशनल वाला लिक्विड लिपस्टिक है वो आपको 300 के अंदर मिल जाएगा। और अगर उनका जो सुपर स्टे मैट इंक है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। सुपर स्टे मैट इंक की एक बात ऐसी है कि वो आपको ग्लॉसी फिनिश देगा, लेकिन वो ट्रांसफर प्रूफ, वाटर प्रूफ, किस प्रूफ एकदम बिल्कुल ही बहुत ही एक आपके होठों में ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन वो थोड़ा सा आपको स्टिकी लग सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना लिपस्टिक कैसा प्रेफर करते हैं। मुझे मैट फिनिश भी पसंद है, ग्लॉसी फिनिश भी पसंद है, तो इसलिए मैं शुगर, इनसाइड या भी मेबलिन, इन तीनों में से तीनों आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ। शुगर बिल्कुल ही मैट देगा, बिल्कुल ही मैट हो जाएगा। इनसाइड थोड़ा सा ग्लॉसी रहेगा और थोड़ा सा स्टिकी भी रहेगा, लेकिन बिल्कुल ट्रांसफ़र प्रूफ है और अफोर्डेबल बजट में है। एंड मेबलिन थोड़ा सा हाई एंड होगा, 500 के अंदर होगा, ग्लॉसी फिनिश देगा, लेकिन ट्रांसफ़र प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, किस प्रूफ है, और थोड़ा सा स्टिकी लगेगा। अगर आपको इस बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप मेबलिन में जा सकते हैं। और चौथी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या फिर कोई भी डेट है या फिर कोई भी फैमिली इवेंट है, आप अपना लिपस्टिक कोई भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, टचअप करना है आपको, मैं आपको रेकमेंड करूँगी अगर रेस्टोरेंट में घुसने से पहले टचअप कर लीजिए, या फिर रेस्टोरेंट खाने के बाद वॉशरूम में जाके फिर, या फिर रेस्टोरेंट के बाहर आके आप अपने लिप को टचअप कीजिए। रेस्टोरेंट के टेबल में बैठ के बिल्कुल ही अपना लिपस्टिक टचअप मत कीजिए, ये बहुत ही एक बैड मैनर्स माना जाता है। मेरे लिए, मैं बिल्कुल ऐसा करना पसंद नहीं करती, अगर कोई मेरे सामने करेगा तो भी मैं पसंद नहीं करूँगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि रेस्टोरेंट से घुसने से पहले या फिर बाहर जाकर मैं अपना लिपस्टिक टचअप करूँ। और तो अगर आपके पास 2 रीज़न है लिपस्टिक, अगर आप लिक्विड लिपस्टिक लेंगे या फिर बुलेट या क्रेयॉन्स में जाके, अगर आपके पास टचअप करने के लिए अच्छी सी प्लेस है, आप बहुत देर के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई इवेंट है जिसको आपको बहुत देर तक कैरी करना है अपने मेकअप को, तो आप लिक्विड लिपस्टिक में जा सकते हैं। मेबलिन, शुगर या फिर इनसाइड, इन तीनों में से कोई भी लिपस्टिक आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं और आपके वो टचअप करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो टचअप करने में आसानी होगी,
तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी बुलेट लिपस्टिक्स या फिर क्रेयॉन्स लिपस्टिक, जो ट्रांसफ़र प्रूफ वाटर प्रूफ बुलेट लिपस्टिक आते हैं या फिर क्रेयॉन्स आते हैं लाइक स्विस ब्यूटी, मार्स, इनसाइड। ये अफोर्डेबल बजट में बहुत ही खूबसूरत कलर रेंज के साथ आप लोगों को क्रेयॉन या बुलेट लिपस्टिक सर्व करेंगे, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और एक छोटा सा टिप्स मैं दूंगी, हर एक लिपस्टिक को, चाहे वो बुलेट लिपस्टिक हो, क्रेयॉन्स हो या फिर लिक्विड लिपस्टिक हो, आपको लिप बाम अप्लाई करना ही करना है। मेरा लिप ड्राई है, मुझे पूरे साल ही लिपस्टिक के नीचे या फिर जब मैं ऐसे ही बाहर निकलती हूँ बिना लिपस्टिक के, तो मुझे लिप बाम अप्लाई करना होता है, क्योंकि हमारी लिप्स जो है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, सॉफ्ट होता है, तो बहुत जल्दी मॉइस्चर खो देगा। और मैं तो ड्राई स्किन में हूँ, तो मेरे स्किन का जो मॉइस्चर है वो बहुत ही जल्दी खो जाता है, बहुत ही डल हो जाता है स्किन। तो मैं लिप बाम पूरे साल ही यूज़ करती हूँ। तो मैं पूरे साल ही लिपस्टिक, सॉरी फॉर द नॉइज़, तो मैं पूरे साल ही लिप बाम यूज़ करती हूँ। अगर आप लिप बाम लिपस्टिक के नीचे अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, जो लिक्विड लिपस्टिक है वो आपके लिप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे नहीं होगा। और जो लिप बाम है, जो लिप क्रेयॉन्स है और जो बुलेट लिपस्टिक है, जो स्पंज प्रूफ वाटर प्रूफ जो बुलेट लिपस्टिक है, जो मैट फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो क्या करेंगे, आपका लिप का जो टेक्सचर है वो बहुत ही फ्लेकी हो जाएगा, ड्राई लगेगा, लिपस्टिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो पार्टिकल्स में आपके पूरे लिप से वाइप आउट हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने बिना लिप बाम के भी लिपस्टिक अप्लाई करके देखा है, एंड लिप बाम के साथ भी मैंने अप्लाई करके देखा है। लिप बाम के साथ आपकी जो लिपस्टिक है उनका लॉन्जिविटी आपके लिप्स के ऊपर ज़्यादा हो जाता है, अगर आप लिप बाम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक लगाने से पहले। एक और टिप्स मैं देना चाहूँगी, अगर आपके पास कोई भी ऐसी बुलेट लिपस्टिक है, मैं बुलेट लिपस्टिक ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, अब मैंने पहले बहुत किया है। और अगर आपके पास ऐसे ही बुलेट लिपस्टिक्स हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं, या फिर रेड व मेरून शेड में है, या फिर कोई पीची न्यूड शेड में है, तो आप उसे एज अ ब्लश और एज अ आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक बुलेट लिपस्टिक है, अभी एक ही है, जो मुझे पर्पल में से एज अ गिफ्ट मिला था। मैंने परचेस किया था और उसमें से फ्री गिफ्ट मुझे मिला था कि एस्पा हलाल का ये जो बुलेट लिपस्टिक है, इसका शेड है ट्रेन क्रिम्सन कार्निवल। ये बहुत ही एक, मुझे पहले नहीं लगा था कि ये मेरे स्किन में सूट होगा, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छा लिप कलर है। ये हर एक स्किन टोन में बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन मैं बुलेट लिपस्टिक इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि जो ये स्मच प्रूफ नहीं है, ये क्रीमी मैट में से है, क्रीमी टेक्सचर देता है, लेकिन ये स्मच प्रूफ नहीं है, बहुत जल्दी उतर जाएगा। मैंने इसे यूज़ करके देखा, लेकिन इसे मैं अभी एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ। आप इसे एज अ ब्लश, एज अ आई शेडो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही एक जल्दी एक मेकअप लुक क्रिएट करना है और आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है, तो अपना बुलेट लिपस्टिक उठाओ और एज ए ब्लश और एज अ आई शेडो यूज़ कर लो, तो आपका मेकअप हाफ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि लिपस्टिक के पहले लिप बाम अप्लाई करना है, और मेकअप करने से पहले एक अच्छी स्किन केयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक स्किन केयर आपके स्किन के ऊपर एक बैरियर क्रिएट करता है। जो मेकअप प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो हमारा स्किन सोक नहीं करेगा अगर आपके पास अगर आप मेकअप से पहले एक अच्छी सी स्किन केयर करेंगे। ठीक है, तो आप एक बुलेट लिपस्टिक लीजिए और इसको बस ऐसे ही अपने गालों में थोड़ा सा, मैं ऑलरेडी इसे यूज़ किया हुआ है, तो अब किसी और थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए, तो ये आपको एक नेचुरल लुक देगा, कुछ ओवर द टॉप नहीं लगेगा, और ये पूरे दिन आपके स्किन में रहने वाला है बिल्कुल। अगर आप अपने स्किन को टच नहीं करते हैं ज़्यादा, या फिर हैंकरचिप से ज़्यादा वाइप आउट नहीं करते हैं, तो ये आपके स्किन में आराम से रह जाएगा। पांचवी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे जो होठ है आप देख सकते हैं, एक थोड़ा सा एक पिगमेंटेशन है। ये कैमरा में उतना ज़्यादा अच्छा मालूम नहीं चलेगा, लेकिन मेरे होठों के अराउंड थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, तो हर एक लिपस्टिक सूट नहीं करता है। तो मुझे बहुत ही सोच समझ के ऐसे लिपस्टिक चूज़ करना होता है जिन्हें मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर सकती हूँ, या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन में कैरी कर सकती हूँ। तो कुछ टिप्स मैंने सीखे हैं, वो है, अगर आपने कोई लिपस्टिक खरीदा है और उसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट है,
जो दिखा रहा था साइट में उसमें से उससे थोड़ा सा लाइट है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक डार्क कलर का जो लिप क्रेयॉन्स आते हैं, स्विस ब्यूटी के ले लीजिए, मार्स के ले लीजिए, वो अफोर्डेबल बजट में है। मैं एकदम अफोर्डेबल बजट में, एक 50 या 40 रुपीज़ में जो आते हैं, मैं उन्हें आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं भी वही यूज़ करती हूँ। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक डार्क कलर का जो लिप क्रेयॉन्स आते हैं उन्हें लीजिए, अपने लिप को अच्छी तरह से लाइन कीजिए। उसके बाद वो जो लाइट शेड है जो आपने खरीदा है अपने स्किन टोन के लिए, वो लिपस्टिक अप्लाई कीजिए, तो वो अच्छी तरह से आपके स्किन में ब्लेंड हो जाएगा और आपके कॉम्प्लेक्शन को फेड आउट नहीं करेगा। तो आप इस टिप को आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप निराश नहीं होंगे। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लिपस्टिक्स के लिए, और कुछ टिप्स जो आई होप कि आप लोगों को आगे जाके हेल्प करेंगी। अगर आप लिपस्टिक खोज रहे हैं कि कौन सा लिपस्टिक आप लेंगे, किस की लिपस्टिक आप यूज़ करेंगे, तो ये थे मेरे कुछ रिकमेंडेशंस। मैं जो स्वॉचेस वीडियो है, जो इनसाइट एंड स्विस ब्यूटी के जो स्वॉचेस वीडियो है, मैं उनके लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, या आई होप कि उनमें से कोई भी एक कलर आपको पसंद आ भी सकता है। तो उन वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका प्रोडक्ट का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश की है। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।